हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पुरानी जीन्स से ये सुंदर सा और बहुत ही सिंपल सा हैंड बैग बनाना, जिसमें हमने आज देखिए ये इस तरीके का हैंडल लगाया है। अंदर हमने इसमें वेलक्रो लगाया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो देखिए हमारे पास ये जीन्स है जिससे हम ये हैंड बैग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे जो इसका बॉटम है इसकी अलग से हमें कटिंग कर लेनी है। मैं एक तरफ आपको कटिंग करके बता देती हूँ, ठीक इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी कटिंग करनी है। ठीक है, ये हमने इसे सीधा काट लेना है। अब देखिए तो ये देखिए हमने ये यहाँ तक कटिंग कर ली है। अब देखिए जो बीच में सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से 6 इंच नीचे की साइड हमने निशान लगा लेना है और 6 और यहाँ से हमें लगाना है 11.5 इंच। ऐसे हमने निशान लगा लिया। इसके बाद देखिए हम ये कटिंग कर लेते हैं। इसी को ही हम दूसरी तरफ पलट के रख लेंगे और दूसरी तरफ की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने रखा और दूसरी साइड भी हमें काट लेना है। तो ठीक इस तरीके से हमें दूसरा साइड का भी कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए 12 इंच का है और ऊंचाई है 11.5 इंच। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम कोई भी एक हिस्सा लेंगे और देखिए इस कॉर्नर से 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और यूं तिरछी कटिंग कर लेंगे नीचे वाले पॉइंट से मिलाकर। ठीक है, ये हमने कटिंग कर ली। अब हमें इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है और बॉटम से सेंटर की तरफ 8.5 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से हम लगा रहे हैं 1.5 इंच पे और यूं एक हमने गोलाई कर दी और इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम एज इट इज़ हमें दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। इसे हम दूसरे पार्ट के ऊपर रखेंगे और काट लेंगे। तो ये देखिए सभी पीसेस की हमने कटिंग कर ली है। तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, 12 इंच इसकी चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11.5 इंच है ये। और ये देखिए सेंटर से 8.5 इंच है, 8.5 इंच। तो ये दो हमने पार्ट्स कटिंग कर लिए। ठीक इसी का जो सेंटर है इसी की मैंने ये 2.5 इंच की 4 यानी 4 स्ट्रिप की कटिंग कर ली है। बॉटम इसका है 12 इंच लेंथ का और 2.5 इंच विड्थ का। अब ये देखिए साइड वाली जो स्ट्रिप है 11.5 इंच इसकी लेंथ है, नीचे से 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और ऊपर से है 2 इंच की। ठीक है, तो दो हमें ऐसी स्ट्रिप चाहिए। इसके बाद देखिए सबसे पहले तो हम ये जो स्ट्रिप हमने सेंटर की कटिंग की है इनको हम सेंटर पे फिक्स करेंगे। 4 ये है तो 2 तो हम इस तरीके से रखेंगे। आप चाहें तो इससे मशीन की स्टिच कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ से ही कर रही हूँ। काफ़ी थिक है ये, अगर हम मशीन से करते हैं तो सुई के टूट जाने का डर है। तो पहले हम 2 कॉर्नर को फिक्स करेंगे। सेम कलर के थ्रेड से मैं यहाँ पर ये लगा रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो
आप स्किप कर सकते हैं इसे। तो देखिए हम इस तरीके से इसे लगाएंगे तो हमें चारों के चारों कॉर्नर जो है स्टिच कर लेने हैं। तो ये देखिए हमने ये दोनों स्ट्रिप के कॉर्नर्स स्टिच कर लिए हैं। अब थर्ड स्ट्रिप को हमें यूं डालना है और फोर्थ स्ट्रिप को यूं डालना है और इनके कॉर्नर भी स्टिच कर लेने हैं। तो ये देखिए ये तो हमने स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम बेस वाली स्ट्रिप लेंगे और साइड वाली स्ट्रिप लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए ये बेस वाली स्ट्रिप को हमने सेंटर पे रखना है और साइड वाली स्ट्रिप को जो कि 2.5 इंच वाला चौड़ाई है उसे बेस वाली स्ट्रिप से हमें मिलाकर स्टिच कर लेना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये देखिए हमने बेस वाली स्ट्रिप के साथ साइड वाली स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब हम फ्रंट हिस्सा लेंगे और इस तरीके से बेस वाली स्ट्रिप को रखेंगे, यहाँ स्टिच लगाएंगे, साइड वाली स्ट्रिप को यूँ रखना है और यहाँ पे स्टिच करना है और इस साइड वाली स्ट्रिप को यहाँ रखना है। तो यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ तक लाना है, तीनों साइड स्टिच कर लेनी है हमें। तो ये देखिए हमने फ्रंट साइड के साथ बेस वाली और साइड वाली स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट को भी बेस और साइड स्ट्रिप के साथ स्टिच कर लेंगे तीनों तरफ से। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अब हमने ये दो लाइनिंग के पीस ले लिए हैं जो कि हम अंदर की साइड लगाएंगे बैक के। तो इसकी हमने कैसे कटिंग की है मैं आपको बता देती हूँ। ये हम बैग लेंगे और बैग यूँ रखेंगे कपड़े के ऊपर और देखिए बिल्कुल एज इट इज़ मैंने इसकी कटिंग कर ली है, लेकिन हमने थोड़ी बैक से एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि अब देखिए ये मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा ले लिया है। 9 इंच इसकी लेंथ है और 5 इंच यानी 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरीके से इसका ये कॉर्नर टर्न करके स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने पॉकेट का सेंटर निकाल लेना है, ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। इसके बाद इस लाइनिंग का भी हमने सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए नीचे से मैंने 3 इंच अबव की तरफ लिया और 3 इंच के पे ये जो पॉकेट का सेंटर है और लाइनिंग का सेंटर है आपस में हमने इसे मिला देना है। और इसके बाद इस पॉकेट के देखिए इस किनारे को, नीचे वाले किनारे को और इस वाले किनारे को स्टिच कर लेना है। ये हमने कर लिया है। इसके बाद अगर आप इसको इतना ही रहने देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसका बीच में से पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये दो पॉकेट यहाँ पे बन जाएगी। एक स्टिच यहाँ बीच में लगा लेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए हमने ये पार्टीशन करके दो पॉकेट बना ली है। अब हम लाइनिंग का दूसरा हिस्सा लेंगे और उसको इस तरीके से हमें रखना है बिल्कुल मिला के, ठीक है। यहाँ से स्टिच करेंगे यहाँ तक और फिर देखिए बीच का जो गैप है वो 6 इंच है जहाँ पे हमें स्टिच नहीं करनी है। स्टिच करते हुए यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ से स्टिच करते हुए ऊपर तक ले जाना है। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अब बेस वाली स्टिच और साइड वाली स्टिच को आपस में मिलाना है। एक पिन लगा लीजिए, ठीक है। अब हम मेजरिंग टेप लेंगे। मेजरिंग टेप को बेस वाली स्टिच के ऊपर रखेंगे और 1 इंच अबव और 1 इंच बिलो पे निशान लगा लेंगे। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरे कॉर्नर पर भी बेस स्टिच और साइड स्टिच को आपस में मिलाना है और 1 इंच वाला निशान जो है हमें स्टिच के ऊपर रखना है। तो 1 इंच अबव 1 इंच नीचे रख के कॉर्नर को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ से कॉर्नर बना लिए हैं। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ये सीधा करना है और इसे उल्टा करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इस वाले हिस्से को हम इसके अंदर डालेंगे यूं ऐसे,
इसको यहाँ से हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे ऐसे। लगा बिल्कुल बराबरी पे। ये हो गया। और ये ठीक है। तो अब हमें इसको यूं स्टिच लगा लेना है चारों तरफ से। तो ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अब हमने ये स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद यहाँ गोलाई पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हमें ये देखिए जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से इस बैग को सीधा कर लेना है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये जहाँ पे हमने सिलाई छोड़ी हुई थी और बैग को पलटा है यहाँ पर स्टिच लगानी है और इसे फिनिश कर लेना है। उसके बाद इस लाइनिंग के कपड़े को हमें अंदर की साइड रखना है और यहाँ पर बैग के इस किनारे पर हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए सबसे पहले हमें जहाँ से हमने बैग को पलटा था वहाँ पर दोनों किनारे मिलाकर स्टिच कर लेनी है। और उसके बाद ये देखिए बैग के ऊपरी किनारे पर हमें मशीन के एक पैर की स्टिच लगा लेनी है और इसे भी फिनिश कर लेना है। तो ये देखिए अब मैंने ये 20 इंच लेंथ की दो स्ट्रिप ले ली है। 2.5 इंच इसकी विड्थ है और पैंट की ये स्ट्रिप है पैंट के फैब्रिक की। तो हमें इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है और हाफ दोनों किनारे जो है अंदर की तरफ टर्न कर लेने हैं और हाफ इंच की इसे तैयार कर लेनी है स्ट्रिप को ऐसे और पूरी स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने हाफ इंच चौड़ी ये स्ट्रिप बनाकर तैयार कर ली है। अब मैंने यहाँ पर इस कॉर्नर पर इस तरीके से एक होल बना लिया है और यहाँ पर हाथ की सुई में मैंने डबल धागा डाल लिया है और काज स्टिच से मैं इसके
किनारों की जो है ये होल है इसकी फिनिशिंग कर लूँगी, जैसे कि हम कांच बनाते हैं वैसे ही। तो ये हमने एक जगह इसको होल किया, बाकी के 3 साइड भी हमें होल करके इस स्टिच से इस कांच स्टिच से इसकी फिनिशिंग कर ली है, बाकी के होल्स की भी। तो ये देखिए हमने ये होल बनाकर तैयार कर लिए हैं। दोनों तरफ हमने दो दो होल बना लिए हैं। अब इसके बाद हमने ये जीन्स का फैब्रिक ले लिया है 8 इंच, इसकी 8 इंच इसकी लेंथ है और 3 इंच इसकी विड्थ है, यानी 8 बाय 3 इंच का ये है। अब देखिए इन होल में हम इस वाले स्ट्रिप को यूँ डाल लेंगे ऐसे, और दूसरी स्ट्रिप को इधर वाले होल में डाल लेंगे। ठीक है, अब नीचे से हम इस स्ट्रिप की लेंथ को नाप लेते हैं। अगर आपको हैंडल बड़ा या छोटा जितना भी करना है आप उस हिसाब से वहाँ पर से यूँ स्टिच कर लेंगे इस जीन्स वाले स्ट्रिप के साथ ऐसे। यहाँ पर मैंने 7 इंच के बाद यानी आफ्टर 7 इंच ये जो वाइट वाली स्ट्रिप है सेंटर से, तब इसे स्टिच किया था। ठीक है, तो बराबर आपको जहाँ पर भी निशान लगाने हैं, 6 इंच पे लगाना है तो 6 इंच पे, 7 इंच पे लगाना है तो 7 इंच पे आप निशान लगा लीजिए, और उसके बाद इसको इसके साथ हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से स्ट्रिप को जीन्स वाले फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेना है, और यूँ इसे टर्न कर लीजिए। पहले हमें यहाँ स्टिच लगानी है और ये किनारे भी अंदर की ओर टर्न करके ऐसे हमें इसे फिनिश कर लेना है। तो ये हमारे हैंडल बनके तैयार हो गए। तो ये देखिए हमने हैंडल की फिनिशिंग कर ली है, तो हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने वेलक्रो लगा लिया है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।